भोपाल से एक ऐसी अनोखी खबर जहां भगवान खुद इंसानों की सेवा कर रही। सुनने में भले ही अजीब लगे लेकिन सच यही है। यहां अपना घर आश्रम नाम से बेसहारा और मानसिक रूप से बीमार लोगों का घर बनाया गया है। खास बात यह है कि इस घर की पूरी व्यवस्था ठाकुर जी यानी भगवान कृष्ण ही करते हैं। कैसे, आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट में। यह है भोपाल का अपना घर आश्रम, जहाँ 91 बेसहारा और मानसिक रूप से बीमार लोग रह रहे हैं। सड़क और फुटपाथ पर भटकते इन लोगों को आश्रम लाकर इलाज और भोजन दिया जाता है। लेकिन इस आश्रम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ ना तो कोई संस्था चंदा मांगती है और ना ही सरकार से मदद ली जाती है। यहाँ की सभी व्यवस्थाएं ठाकुर जी के भरोसे चलती हैं। आश्रम के दफ्तर की इस दीवार पर हर दिन ठाकुर जी के नाम से एक चिट्ठी लिखी जाती है। इसमें जरूरत का सामान जैसे दवाइयाँ, कपड़े, दूध, राशन या फिर भवन निर्माण सामग्री तक लिख दी जाती है। इसके बाद स्थानीय दानदाता ठाकुर जी का संदेश मानकर उसी वस्तु को लेकर यहाँ पहुंच जाते हैं। ठाकुर जी की कृपा से यहाँ की हर जरूरत पूरी हो जाती है। हमने कभी किसी से मदद नहीं मांगी, लेकिन अज्ञात दानदाता अपने आप यहाँ आकर सहयोग करते हैं। अब तक सैकड़ों प्रभु जी मरीज यहाँ से स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। मैं डॉक्टर प्रदीप दीक्षित, गुलमोहर त्रिलंगा में रहता हूँ मैं यहाँ भोपाल में। कितने वर्षों से आप ये सेवा कर रहे हैं यहाँ पर अपना घर आश्रम में, और कैसे लोगों को आप लेकर आते हैं? मैं लगभग 4-5 साल से जुड़ा हूँ इस संस्था से, पवित्र संस्था से। और अभी तक आदरणीय शर्मा जी यहाँ रेस्क्यू के लिए आप ही थोड़ा सा कराया जाता, रेस्क्यू आप कराते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा मैनेजमेंट देखता हूँ। मैं सचिव, पिछले वर्ष तक सचिव भी यहाँ सचिव पद पर भी रहा हूँ। आप डॉक्टर भी हैं? डॉक्टर भी हैं। तो महीने में 1-2 बार आ जाता हूँ। तो यहाँ जो भी एक जनरल मेडिसिन लगती है लोगों को, वो सब वो भी देख लेता हूँ थोड़ा बहुत। क्या लगता है आपको इस तरह की सेवा करना, लोगों के बीच में क्या संदेश इसमें जाएगा, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि कई बार हम समाज में अपनी छोटी छोटी डिफ़िकल्टी में अपने आप की बहुत डिफ़िकल्टी मानते हैं, मगर जब हम यहाँ आते हैं तब इनका जीवन जब हम लोग देखते हैं तब लगता है कि हमको भगवान ने कितना सुखी बनाया, या कितना समृद्ध बनाया, कितना अच्छे से पालते हैं भगवान हमको। तो फिर थोड़ा सा लगता है, और फिर हमको अपनी और जवाबदारी महसूस होती है इसके बाद कि हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता है, और करते भी हैं, और सभी लोग करते हैं। मृदु दीदी करती हैं, सब करते हैं। आप तो मैं पूरा बताया गया कि 91 इसमें जो प्रभु जी हैं, हाँ जी, आपने लेकर यहाँ पर आए, पूरा मैनेजमेंट किस तरह से आप उसको संभालते हैं? अर्निंग कहाँ से होती है, किस तरह से पूरी व्यवस्थाएं संभालते हैं? अच्छा। अर्निंग तो वैसे हम लोगों की जो होती है ना, यहाँ पर लोग भोजन कराते हैं। हम लोगों ने लिखा हुआ है यहाँ बोर्ड पे चार्ट वगैरह, तो पर डे के हिसाब से है, पर खाने के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से है। तो लोग कराते हैं तो पैसा आता है हमारे पास। दूसरे इसकी जो हमारी संस्था मेन है, अगर हमें कभी कम पड़ता है तो फिर वो भरतपुर इसका मेन ऑफिस है, तो वहाँ से फिर हम लोगों को मंगाना पड़ता है जब कम होता है। फिर यहाँ पर सेवा साथी हैं, किचन वाले भी हैं, सेवा सफाई वाई करने वाले भी हैं। वो तो वो सब व्यवस्था बांधी हुई है। जिनको किचन का काम करना है वो किचन का काम करते हैं, जिनको सेवा भाव, कोई मेडिसिन वाले हैं जो मेडिसिन देते हैं, कोई बाहर से सामान लाने वाले, सब्जी वब्जी भाजी, मतलब सब संस्था पूरा संभालती है उनको। 8 करीब 9 लोग हैं यहाँ पर सेवा भाव हमारे यहाँ, वो सब संभालते हैं। और हम लोग सिर्फ देखते हैं और मैनेज करते हैं, उनको अरेंज करते हैं कि आपकी ड्यूटी ये है। कहाँ कमी लगती है आपको? कुछ लगता है आपको कि अभी कमी है, उसकी पूर्ति होना चाहिए? हमें को तो नहीं लगता कमी, भगवान की कृपा से बहुत अच्छे से चल रही है संस्था ये। क्योंकि अभी इसको यहाँ आए हुए ज़्यादा टाइम बहुत नहीं हुआ है। अभी हम लोगों को करीबन मेरे ख्याल में 6 या 7 साल हुए हैं, टोटल 7 या 8 साल हुए होंगे। उसमें हम लोग कम से हमारे पास कभी कभी 150 तक प्रभु जी आए हैं यहाँ पर, जबकि हमारे पास जगह नहीं है यहाँ। तो हम लोग फिर कभी विदिशा भेजते हैं, तो कभी भरतपुर ट्रांसफ़र करते हैं। हमारा वैसे यहाँ पर चांस है, बनाने का भी चल रहा है, तो बन जाएगा आश्रम तो फिर हमारे यहाँ काफ़ी, मतलब 500 तक प्रभु जी हमको हम रख सकते हैं अपने पास। तो जो रेस्क्यू करके आप जाते हैं, फिर ये बाद में क्या ये लोग अपने घर को, इनको घर भी भिजवाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग घर भिजवाते हैं, इनको पुनर्वास करते हैं। जैसे इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ट्रीटमेंट के बाद कुछ इनको थोड़ा सा सुधार होता है,
तो ये बताने लगते हैं कि भाई हमारा घर यहाँ पर है, हम यहाँ के रहने वाले हैं, हमारा ये मेरे इतने परिवार के लोग हैं। तो फिर हम लोग क्या है, उसकी जो रिपोर्ट है वो उनको गांव पता चल गया, हमको शहर पता चल गया, तो फिर हम थाने पे रिपोर्ट करते हैं, देते हैं। थाने वाले फिर वहाँ के थाने पे रिपोर्ट करते हैं, फिर वो लोग उनको ढूंढते हैं और ढूंढने के बाद फिर वो हमको कॉल करते हैं, तो हमारा संपर्क होता है उनसे। तो फिर हम लोग मतलब कहने चाहिए उनसे कांटेक्ट करके फिर वो लोग ले जाते हैं, उनको बड़ी खुशी खुशी लेके जाते हैं। और कई लोग ऐसे भी होते होंगे जिनका कोई भी नहीं है ना? हाँ, बहुत हैं। बहुत ऐसे बहुत लोग हैं हमारे यहाँ के जो नहीं होने के बावजूद लेना नहीं चाहते उनको, और ये जाना चाहते हैं बेचारे। तो बहुत दिल दुखता है हमारा कि मतलब कहने चाहिए ये लोग जाना चाहते हैं अपने परिवार के पास, लेकिन परिवार वाले कहते हैं कि हम नहीं लेंगे उनको, तो वो हमारे यहाँ ही रहते हैं। फिर नाम बता दिया आपका। मेरा रैदू भटनागर। सचिव